दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों लास्ट डे ये आईपीओ भर पाया, रिटेल, एचएनआई एंड स्पेसिफिकली क्यूआईबीस कितना पैसा दोस्तों लगाते हुए दिखे हैं, यही हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आईपीओ बंद तो हो चुका है आज, और जो एक कल बात आपको मैंने कही थी कि इस बात को लेकर चिंता ना करें कि ये आईपीओ फुल सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। भले बाकी की कैटेगरीज अधूरी रह जाएगी, लेकिन जो क्यूआईबी होंगे वो ज़रूर दोस्तों इस आईपीओ को पूरा भर देंगे। और आज एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। कितना सब्सक्रिप्शन एग्जैक्ट आया वो तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस आईपीओ में लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, 402 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल मिलाकर 35 शेयर्स मिलेंगे। 3027 करोड़ का ये आईपीओ था, जिसमें से फ्रेश इशू था 300 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल था 2700 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन को बताया। चलिए अब सीधे आते हैं सब्सक्रिप्शन की डेटा पे। सबसे पहले आपको दोस्तों डे 2 का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ। उसके पीछे का रीज़न है कि आप देखिए कल और आज में कंपेरिजन करिए कितना पैसा जो है वो आता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का जो डेटा था वो कुल मिलाकर एक टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई डेटा जो था वो सब्सक्राइब हुआ था ओनली 0.12 टाइम्स। रिटेल पोर्शन जो था वो सब्सक्राइब हुआ था करीबन 0.24 टाइम्स। बाकी एम्प्लॉय पोर्शन 0.17, शेयर होल्डर पोर्शन 0.25 एंड टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन 2 डेज सब्सक्राइब हो पाया था 42 टाइम्स, 0.42 टाइम्स, इट इज 42%, राइट। इतना 2 दिनों के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था। आखिरी दिन देखना था कि कितना पैसा जो है वो टोटल निकल कर आता है। तो अब जो डेटा हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से कि दोस्तों जो क्यूआईबीज है उनके द्वारा इस आईपीओ को 4 गुना भरा गया है। जी हाँ, 1 करोड़ 45 लाख शेयर्स के सामने करीबन 6 करोड़ 40 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। यानी करीबन क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में 2572 करोड़ रुपीस डाले। एक क्लियर बात कि दोस्तों ये आईपीओ जो है वो क्यूआईबीज के द्वारा क्या किया गया है, वो किया गया है सेव। जी हाँ, इस आईपीओ को बचाया गया है। अगर क्यूआईबीज पैसा नहीं डालते तो दोस्तों ये आईपीओ ही पास आउट नहीं हो पाता। और पता चल चुका था कि देखिए क्यूआईबीज की तरफ से पैसा आ जाएगा इतना कि आईपीओ को बचाया जा सके, सेव किया जा सके, ये किया जाएगा। बट उससे ऊपर नहीं किया जाएगा, ये भी एग्जैक्ट दिख रहा था। तो इस आईपीओ को दोस्तों सेव किया गया और ये आईपीओ जो है ये बेसिकली क्या हो गया, पास हो गया। क्यूआईबीज के द्वारा करीबन 4.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और इसमें किस किस का पैसा आया ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए मेजरली ये जो 6 करोड़ 73 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, मेजरली पैसा एफआईआईज की तरफ से आता हुआ दिखा है 5 करोड़ 22 लाख शेयर्स के लिए। बैंक्स बिल्कुल भी इस आईवीओ में पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्लोज टू 32 लाख शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेशन अगेन लो, और अदर्स कैटेगरी के द्वारा भी पार्टिसिपेशन लो था। देखिए सिंपल सी बात है, जो डीआईआई आप बोल सकते हैं वो मेजरली अप्लाई करते हैं उन आईपीओस के अंदर जहां पर दिखता है उनको लिस्टिंग गेन। अगर लिस्टिंग गेन नहीं दिखता है, जी हाँ, ये इनकी मेंटेलिटी भी देखिए रिटेल की तरह ही है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जहां पर लिस्टिंग गेन नहीं दिखता है वहां पर तो बिल्कुल ही दूर रह जाते हैं। यानी कंपनी पे बेट नहीं लेते, ग्रे मार्केट पे बेट लेते हैं डीआईआईस। लेकिन एफआईआईस का जो पैसा है वो इस आईपीओ में हमको आता हुआ दिखा करीबन 5 करोड़ 22 लाख शेयर्स के लिए। यानी मेजरली दोस्तों एफआईआईस ने इस आईपीओ को देखा जाए तो क्या किया है, सेव किया है। अदरवाइज ये आईपीओ, जैसा मैं आपको बताया कि आईपीओ पास ही नहीं हो पाता, कंपनी को अपना आईपीओ वापस लेना पड़ जाता। इसके बाद आते हैं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी तो देखिए आधी भी नहीं भर पाई। अब क्या आधी नहीं भरी तो कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पूरा आईपीओ सब्सक्राइब होना चाहिए, ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ड्यू टू 4 टाइम्स क्यूआईबीज मनी। 39% दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। यानी मेजरली अगर आप देखेंगे तो 171 करोड़ रुपीज आया। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है 29% दोस्तों इस आईपीओ सब्सक्राइब करती हुई दिखी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगाया है और आपने मान लीजिए अप्लाई कर दिया फॉर मोर देन 10 लाख रुपीज ऑल्सो, तो भी चांसेस है कि दोस्तों आपको सारा पैसा, सारा शेयर्स जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी लगाया है सबको ये बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट मिलने वाला है। बिग एचएनआई के अंदर 72 लाख शेयर्स के सामने ओनली 21 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, विच इज क्लोज टू 85 करोड़। स्मॉल एचएनआई की तरफ से 54% इशू को सब्सक्राइब किया गया, यानी करीबन 78 करोड़। रिटेल पोर्शन 41% दोस्तों सब्सक्राइब हो पाया, दैट इज ऑलमोस्ट 421 करोड़ रुपीज। 2.5 करोड़ शेयर के सामने क्लोज टू 1 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। रिटेल में भी क्लियरली ये बात ध्यान रखिए, अगर आपने अप्लाई किया है तो फुल अलॉटमेंट है, फर्म अलॉटमेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। अलॉटमेंट इस आईपीओ में लोगों को भर भर कर मिलेंगे। जिसने भी आईपीओ में पैसा लगाया है उसको अलॉटमेंट मिलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई इशू नहीं आने वाला है, ये क्लियर है। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों करीबन 26% सब्सक्राइब हुआ।
अदर्स कैटेगरी यानी जो शेयर होल्डर पोर्शन है वो 50% सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर 1.49 टाइम्स, दैट इज क्लोज टू 1.5 टाइम्स, यानी इशू को 3,205 करोड़ रुपए मिले, यानी जितना आस था उसके आसपास जाकर इस आईपीओ को बंद कर दिया गया। बस बड़ी बात क्या है कि ये पूरा सब्सक्राइब हो गया, राइट, ये पूरा सब्सक्राइब हो गया, इसीलिए आईपीओ बच गया। क्यूआईबीज अगर पैसा नहीं डालते तो ये आईपीओ नहीं पास हो पाता। आई थिंक एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई इस आईपीओ के साथ वो था इस आईपीओ का टाइमिंग। मतलब आई डोंट नो कि क्यों ऐसा किया गया लीड मैनेजर्स के द्वारा कि इस आईपीओ को लाया गया एक तो पहले ऐसी जगह जहाँ पे मार्केट्स में आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और दूसरा वॉलेटिलिटी जब हाई हो, तीसरा जब बजट नज़दीक हो। कंपनी को बिल्कुल भी अपना आईपीओ भी लेकर नहीं आना चाहिए था, बल्कि कंपनी ने अपने आईपीओ के साथ साथ जो इनका एक लिस्टेड शेयर था डॉक्टर अग्रवाल आई, उसकी भी पिटाई करवा दी, राइट। जो वैल्यूएशंस लेकर आए वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत अट्रैक्टिव निकली, कि वहाँ पे लोग जो है वो टूट पड़ रहे हैं इस आईपीओ को लेकर। तो आई थिंक सब चीज़ें जो है वो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में गलत हुई, जो नहीं करनी चाहिए थी। कंपनी को सोच समझ के लाना चाहिए था। ज़रूर कंपनी को तो पैसा मिल जाएगा बिकॉज क्यूआईबीज उन पर मेहरबान थे, बट द थिंग इज़ कि देखिए इससे आईपीओ को जो रिस्पॉन्स मिलता है, उससे जो एक जनरेट होता है, देखिए कंपनी को लेकर अट्रैक्शन, इट वो अट्रैक्शन जनरेट करने में कंपनी नाकामयाब रही, ये साफ दिखता है। और इसीलिए दोस्तों इशू को इतना लो सब्सक्रिप्शन मिला। अगर कंपनी यहाँ से मैं कह रहा हूँ 10-15% नीचे लेकर आती है अपना आईपीओ, इस आईपीओ को दमदार पैसा आता, दमदार। बट द थिंग इज़ कि देखिए आई थिंक थोड़ा बहुत कंपनी को भी ग्रीड था, इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकते। ग्रीड मतलब क्या कि देखिए पूरा का पूरा अगर देखा जाए एक तरीके से तो ओएफएस है, राइट। 90% जो आईपीओ है वो ओएफएस का पार्ट है। अब कोई भी ओएफएस आएगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं सबसे अच्छे दाम पर अपने शेयर्स को बेचूं। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा रीज़न निकला। अदरवाइज ये आईपीओ को अच्छा वैल्यू किया जा सकता था, लोगों का पैसा बनता, जो कंपनी को पैसा चाहिए वो भी मिल जाता। बट ठीक है, अब जो किया वो किया। बाकी जो जीएमपी दोस्तों कल ही आपको बताया था कि ₹0 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रबल है, और वो अब सक्सेसफुल हो चुका है। ग्रे मार्केट जीरो हो चुकी है। अलॉटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, इस आईपीओ का आएगा ऑन मंडे, राइट। कल वैसे बाजार ओपन है ड्यू टू बजट, बट जो भी देखिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट, वो नहीं होगा कल, वो सब दोस्तों मंडे को ही होगा। देन इसकी लिस्टिंग जो है वो हमको देखने को मिलेगी ऑन वेडनेसडे, राइट। वेडनेसडे को ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखेगा, एंड लिस्टिंग होगी किस कब, यहाँ पर वेडनेसडे को होगी। एंड इंपॉर्टेंट तो यही है, अलॉटमेंट मंडे को आएगा। वैसे तो आपको मैं ये कहता हूँ अगर आपने लगाया है तो अलॉटमेंट का भी वेट ना करें, ये समझ जाइए कि आपके डीमैट के अंदर शेयर्स आ चुके हैं, और अब आपको बस प्रे करना है कि अच्छा बजट दे जाए। अगर अच्छा बजट मिल गया तो देखिए हो सकता है कि आईपीओ जो है वो 10% ऊपर भी खुल जाए। बिल्कुल, इसको लेकर आपको नहीं सोचना है कि अभी भी 100% नेगेटिव खुलेगा, ऐसा नहीं है। बजट पे डिपेंड करता है। आज जिस तरीके से मार्केट चलते हुए दिखे, बहुत बड़ा तेजी हुई। अगर वैसे ही कल बजट अच्छा लेकर आ गई, कुछ टैक्स रिडक्शंस कर दिए गए, कुछ अच्छा कर दिया गया फॉर द मिडिल क्लास, कुछ अच्छा कर दिया गया फॉर द मार्केट्स विच उसकी एक्सपेक्टेशंस लो है, बट स्टिल उम्मीद करने में क्या जाता है, राइट। अगर कर दिया गया तो नो डाउट मार्केट्स उसको पसंद करेंगे, उससे हर जगह एक्टिविटी बढ़ेगी, एंड स्पेसिफिकली हो सकता है कि 10% ऊपर लिस्ट हो जाए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए, आप लोगों ने अप्लाई किया या फिर अवॉइड किया। मोस्ट लाइकली अवॉइड ही किया होगा, तो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप लोग बताइए अपनी एक्सपेक्टेशंस, क्या ये लिस्ट 10% ऊपर होगा या फिर होगा 10% नीचे, बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।